साइंस कॉलेज मैदान रायपुर में आज समग्र भारत के दुर्लभ दर्शन का सुखद संयोग बना। सबने आज पूरा भारत रायपुर में ही देख लिया। भारत भर से आए कलाकारों के अलावा 7 देशों के कलाकारों की रंगारंग प्रस्तुति देखने साइंस कॉलेज मैदान में जन सैलाब उमड़ पड़ा था। समारोह में देश के 27 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेशों और 7 देशों से आए नर्तक दल के कलाकारों ने पूरे जोश और उत्साह के साथ आकर्षक मार्च पास्ट कर सबका मन मोह लिया। राष्ट्रीय नृत्य महोत्सव व राज्योत्सव में आए मेहमानों को समर्पित News+21 की देखिए खास पेशकश अतिथि देवो भव। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव व राज्योत्सव का आज रंगारंग आगाज हुआ। उद्घाटन सत्र में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन बतौर चीफ गेस्ट शामिल हुए। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। दीप प्रज्वलन कर महोत्सव का औपचारिक शुभारंभ किया गया। महोत्सव शुभारंभ के बाद कलाकारों के मार्च पास्ट ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। स्वाजीलैंड के कलाकारों ने सबसे पहले मार्च पास्ट किया। उसके बाद माली देश के कलाकारों की झांकी निकली। नाइजीरिया, फिलिस्तीन और श्रीलंका के कलाकारों की झांकी ने भी सबका दिल जीत लिया। विदेश से आए कलाकारों के मार्च पास्ट के बाद भारत के विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों का मार्च पास्ट शुरू हुआ। आंध्र प्रदेश के कलाकारों को सबसे पहले मार्च पास्ट का मौका मिला। उसके बाद अरुणाचल, फिर असम का मार्च पास्ट हुआ। एक एक कर सभी राज्यों के कलाकारों की शानदार झांकी निकली। छत्तीसगढ़ के कलाकारों द्वारा गौर नृत्य, कर्मा नृत्य की भव्य झांकी निकाली गई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस अवसर पर कहा कि ये नृत्य महोत्सव नहीं, एक संवाद है। ये संवाद ऐसे वर्गों का जो सदियों से अलग थलग पड़ा हुआ है, जो बरसों से शैक्षणिक आर्थिक गतिविधियों से पिछड़ा हुआ है। हेमंत सोरेन ने कहा कि नृत्य महोत्सव एक संदेश देता है कि हम चाहे तो इस तस्वीर को बदल सकते हैं, क्योंकि अक्सर इस बारे में बातें तो बड़ी बड़ी होती हैं, मंत्री बनाए जाते हैं, विभाग बनाए जाते हैं, लेकिन धरातल पर काम नहीं हो पाता। उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आयोजन के लिए बधाई देते हुए कहा कि आपके इस प्रयास से आदिवासियों की तस्वीर बदल सकती है। उन्होंने कहा कि मैं भी आदिवासी समुदाय से आता हूं, मैं जानता हूं कि मैंने यहां तक का सफ़र कैसे पूरा किया है। ये ऐसा आयोजन है कि अगर मैं मुख्यमंत्री नहीं होता तो भी इसमें भाग लेने जरूर आता। ये अपने आप में एक अलग तरह का एक कार्यक्रम है पूरे देश में, और ये मात्र ये छत्तीसगढ़ जहां पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, विगत पूरे दुनिया में वैश्विक महामारी की वजह से बीच में ये कार्यक्रम रोका गया था। अब जब जीवन सामान्य की ओर जा रहा है, विकास की गतियां भी बढ़ रही हैं, इस क्रम में फिर से ये महोत्सव आज छत्तीसगढ़ के इस रायपुर। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आदिवासी नृत्य महोत्सव में भले ही अलग अलग प्रांत, देश के लोग आए हैं, लेकिन उन सभी ने केवल अनेकता में एकता का संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 42 प्रकार की जनजातियां निवास करती हैं। उद्घाटन सत्र के दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 2019 में आदिवासी नृत्य महोत्सव की शुरुआत हुई थी। पिछले कोरोना की महामारी के चलते इस कार्यक्रम को कर पाना संभव नहीं था। इस वक्त कोरोना महामारी कुछ हद तक नियंत्रण में है, तो मंत्रिमंडल के साथियों के साथ सरकार ने इस कार्यक्रम को फिर से करने का निर्णय लिया। 3 दिनों तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों के बीच भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। दीपावली का पर्व भी लगा हुआ है, इसलिए राज्योत्सव के पहले ही इस कार्यक्रम को 3 दिन का आदिवासी नृत्य महोत्सव और बीच में 1 दिन भारत रत्न श्रीमती इंदिरा गांधी और लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती का कार्यक्रम 31 अक्टूबर को, और उसके बाद 1 नवंबर को राज्योत्सव अलंकरण का कार्यक्रम होगा। पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि महोत्सव में आए सभी मेहमानों का स्वागत है।
ताम्रध्वज साहू ने मंच से सीएम भूपेश बघेल की तारीफ करते हुए कहा कि देश में एकमात्र राज्य छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी नृत्य महोत्सव आयोजित करता है। इस भव्य कार्यक्रम के सीएम भूपेश बघेल बधाई के पात्र हैं। मंत्री ताम्रध्वज साहू ने आगे कहा कि ठेठरी खुरमी अब दिल्ली के बाजार में भी दिखने लगा है। वहीं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि सभी मेहमानों का हृदय से स्वागत है। सभी मेहमानों की प्रस्तुति शानदार रही। सभी ने नृत्य के माध्यम से अपनी संस्कृति की झांकी प्रस्तुत की है। मंत्री अमरजीत भगत ने आगे कहा कि इस महोत्सव का एक उद्देश्य यह भी है कि छत्तीसगढ़ की जनजाति संस्कृति को वैश्विक पटल पर रखना है। अपने आप में इतना लीन है और इतना अपने आप में वो रमा बसा है, हर स्थिति में वो खुश रहने वाला जनजाति, जिसके आयोजन में आप लोगों ने देखा होगा कि कितना तन्मयता के साथ उन्होंने नाचते और झूमते हुए अपने रीति और नीति को अपने वेशभूषा के साथ आप लोगों के सामने प्रदर्शित किया है। मुख्य अतिथि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ आयोजन स्थल में छत्तीसगढ़ शासन के विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ कर उसका अवलोकन किया। जल संसाधन विभाग, लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग आजीविका गुड़ी के स्टॉलों का निरीक्षण कर उनके कार्य प्रणाली से अवगत हुए। आजीविका गुड़ी में लघु वनोपज प्रसंस्करण इकाइयों के निरीक्षण के दौरान उन्होंने मिनी ऑयल मिल, मिनी दाल मिल और मुर्रा, चना, लाई, पॉपकॉर्न फोड़ने जैसे अन्य लघु इकाइयों की कार्य प्रणाली का अवलोकन किया। इस दौरान सोरेन ने छत्तीसगढ़ी मुर्रा का स्वाद भी चखा। मुख्यमंत्री बघेल ने मुख्य अतिथि सोरेन को कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सुराजी गांव योजना के तहत निर्मित गौठान का मॉडल दिखाकर वहां संचालित होने वाली आजीविका संबंधित गतिविधियों से अवगत कराया। इसके साथ ही इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने विश्वविद्यालय में उत्पादित किए जा रहे रागी आटा, कोदो, चावल, हर्बल गुलाल एवं चावल की विभिन्न प्रजातियों के बारे में बताया। सीएम भूपेश बघेल ने सीएम सोरेन से 1-to-1 भी किया। सीएम भूपेश बघेल के सवालों का सीएम सोरेन ने एक-एक कर जवाब दिया और छत्तीसगढ़ की भूरी भूरी सराहना की। एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। यहाँ आपने छत्तीसगढ़ सरकार ने ट्राइबल के एजुकेशन के लिए, उसके हेल्थ के लिए और साथ ही लघु उपज के लिए वैल्यूएशन करने का काम और बहुत सारे गतिविधियाँ, देखिए उसमें सबसे अच्छा आपको कौन सा लगा? देखिए सबसे बढ़िया तो आप जो प्रोग्राम आप लोगों आपने स्टार्ट किया है कि आदिवासी समूह में जो आर्थिक पिछड़ापन, उस पिछड़ापन को कैसे दूर किया जाए, इसका आपने अलग अलग माध्यम। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव व राज्योत्सव में आए सभी मेहमान आज गौरवपूर्ण क्षण के साक्षी बने हैं। आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। वाकई में पूरे भारत को रायपुर में एक साथ देखना अपने आप में बेहद सुखद क्षण था। इस सुखद क्षण के साक्षी बने हर आगंतुक के चेहरे पर एक अपनत्व भरा मुस्कान तैर रहा था, मानो हर मुस्कुराता चेहरा कह रहा हो, विविधता में एकता, भारत की विशेषता। हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए न्यूज़ प्लस 21, आपके हक की बात।